अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। इसमें इसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल्स क्या होता है? ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है, इसमें 3 साइड होती हैं। उसमें 3 साइड होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। और जो एंगल्स हैं, सपोज हम इसको ए लेते हैं, इसको बी, इसको सी, और इनका सम जो है ए प्लस बी प्लस सी, वो 180 आता है। ये हमारा ट्राइंगल होता है। अब देखते हैं सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर्स वो फिगर होते हैं जिनकी शेप सेम होती है लेकिन उनका साइज वो डिफरेंट हो सकता है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? यानी कि शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारा ऑल सर्कल्स आर, हमें बताना है सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो सर्कल है उनके शेप भी सेम होते हैं, उनका साइज डिफरेंट होता है। क्या है कि सारे सर्कल्स एक साइज के नहीं हो सकते, यानी कि वो सिमिलर है। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा आएगा सिमिलर। सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर। स्क्वायर्स के बारे में बात हो रही है, तो स्क्वायर भी शेप तो सेम रहेगा लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है, यानी कि ये भी आएगा सिमिलर। आते हैं ऑल डैश्ड ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से सारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे? तो सिमिलर होने के लिए शेप सेम होना चाहिए। तो शेप किन ट्राइंगल्स का सेम होता है? वो होता है आइसो, ने ऑप्शन भी दिया है, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो हमारा आंसर आएगा इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का सबका शेप सेम होता है। अब बोला टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, यानी कि 2 पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड के सिमिलर होंगे। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए? एंगल्स होने चाहिए इक्वल और साइड्स होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। अब आता है सेकंड पे, कह रहा है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देना है। हम इधर से उठा सकते हैं, जैसे कि अगर हम सर्कल की बात करें तो वो सिमिलर होते हैं। नॉन सिमिलर फिगर की बात करें तो हो सकते हैं ट्रेपेजियम एंड स्क्वायर। और थर्ड पे कह रहा है स्टेट दे आर सिमिलर और नॉट, हमें बताना है कि ये फिगर्स जो है सिमिलर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं, इस वाले फिगर में हमें दिख रहा है कि ये कुछ पैरेललोग्राम टाइप है, और ये हमें कुछ स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि इसमें सारे एंगल्स 90 दिए हैं। जैसे कि हम जानते हैं स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम आर नॉट सिमिलर। पैरेललोग्राम और स्क्वायर आर सिमिलर नहीं होते हैं। अब देख रहे हैं हम थेल्स थ्योरम। कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अदर साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशो। इन्हें बोला अगर एक हमारे पास एक ट्रायंगल है, हम सपोज करते हैं एक ट्रायंगल एबीसी। इन्हें बोला अगर हम डीसी एक लाइन बनाए पैरेलल टू बीसी, यानी कि डीई जो लाइन है वो हमारी बीसी साइड के पैरेलल है, उन्होंने बोला है कि ये जो रेशो है एडी अपॉन डीबी वो इक्वल होगा ए अपॉन ईजी के। ये हमारी थेल्स थ्योरम कहती है। हम आते हैं एग्जाम्पल में, एक ट्राइंगल दिया है, बोला है कि गिवन दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यानी ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, और बोला है प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी, यानी कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू है ए अपॉन ए सी के। तो हम इस थ्योरम के हिसाब से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होगा, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम। थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी वो होगा ए ई अपॉन ई सी के, ये हम लिख सकते हैं। हम इसमें देखते हैं कि हमें ए डी जो है ऊपर चाहिए है और नीचे हमें ए बी चाहिए है। तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा अरेंज करते हैं। अगर ए डी हमें ऊपर चाहिए तो हम ए डी को नीचे लेके आएंगे, तो वो क्या होगा, हम इनका रेसिप्रोकल करते हैं दोनों का, तो ये होगा डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, इसका भी होगा ई सी अपॉन ए ई। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम वन को ऐड करेंगे दोनों साइड, देखते हैं एडिंग वन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, डी बी अपॉन ए डी प्लस वन इज इक्वल टू होगा ई सी अपॉन ए ई प्लस वन। ए डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डी बी प्लस ए डी अपॉन आएगा ए डी, ये होगा ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब ये डी बी प्लस ए डी क्या होगा, यानी कि डी बी प्लस ए डी इन दोनों को अगर हम जोड़ दें
इस सेगमेंट को इस सेगमेंट को अगर जोड़े तो हमारा ए बी बन रहा है, तो ये आएगा ए बी अपॉन ए डी। ये लिखा है ई सी, ये सेगमेंट, और ए ई ये सेगमेंट, अगर हम दोनों को जोड़े तो ए सी बन जाएगा। ये आएगा ए सी अपॉन ए ई, हमारा एज इट इज है। हमें ए डी ऊपर चाहिए था, हम इसको फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आएगा हमारा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये हमारा रिक्वायर्ड है और हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। अब आ गए हम एग्जांपल 2 पे। हमें एक ट्रेपेजियम दिया है एबीसीडी और बोला है कि ए बी पैरेलल है डीसी के और ई एफ पैरेलल है डीसी के। हमें शो करना है ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है और हम इसको एक ट्राइंगल बना रहे हैं। लेट ट्राइंगल ए डी सी। हमने दो ट्राइंगल बना लिए, ए डी सी और एक ए बी सी। अब हम पहले फर्स्ट ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल एडीसी में क्या होगा, हमें दिया है कि ए बी पैरेलल है किसके, डी ई एफ और डी सी पैरेलल है, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम इधर से थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं कि इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ए ई अपॉन ई डी ये हमारा होगा ए एक्स अपॉन एक्स सी। ये अब हम यही थ्योरम सेकंड वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी में क्या होगा, ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है, तो लिखेंगे सी एक्स, ये होगा सी एक्स अपॉन एक्स ए, ये इक्वल टू होगा किसके, सी एफ अपॉन एफ बी के। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं कि ये लिखा है ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स सी। इसको हम ए एक्स अपॉन एक्स सी कर सकते हैं क्योंकि सी एक्स या फिर एक्स सी बात एक ही होता है, तो हम इसको करेंगे ए एक्स अपॉन एक्स सी, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, हम दोनों को करेंगे तो ए एक्स अपॉन एक्स सी दोनों में कॉमन है। ए एक्स अपॉन एक्स सी अगर दोनों में कॉमन है यानी कि ये जो जो बच रहा है वो इक्वल होगा, यानी कि ए ई अपॉन ई डी ये इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ सी के। यही हमें प्रूव करना था, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल पे। एक हमें ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर और उसके अंदर एक लाइन है एस टी करके, बोला है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, यानी कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, यानी कि ये दिया है। तो इससे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर। इससे हम ये कर सकते हैं कि ये लिखा है कन्वर्स ऑफ थेल्स फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थेल्स वी गेट, हमको क्या मिलता है, एस टी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। ये हो गया। अगर एस टी और क्यू आर पैरेलल है तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और अगर एक उनको ऐसा बाइसेक्ट करती उस दो लाइन अगर पैरेलल हैं और अगर एक लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल पी एस टी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी किसके इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, ये दोनों कॉमन है,
सब में इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल एंगल होंगे, यानी कि एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू के, यानी कि ये दोनों जो एंगल हैं वो इक्वल हो गए हैं हमारे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू होगा पी आर की एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। हमारी प्रॉपर्टी है क्लास 9th की कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाली साइड भी इक्वल ही होंगी। तो हमें ये प्रूव करना, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है डीई पैरेलल है बीसी के, हमें फाइंड करना है ईसी फर्स्ट वाले में और एडी सेकंड वाले में। तो हम देखते हैं, हमें दिया है डीई पैरेलल है बीसी की, यानी कि हम इधर थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम में क्या होगा, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो इससे क्या होगा 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन, इसको हम एक्स मानते हैं जो हमें निकालना है, तो ये होगा 2, एक्स आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर में, यानी कि हमारी जो ईसी है जो रिक्वायर्ड है वो आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में वही होगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी। तो ए ई हमें निकालना है, इसको एक्स मानते हैं, इसको ये 7.2 है, 1.8 है और 5.4 है, ये हटाएंगे, 2 से कटेंगे 9 टाइम्स, 2 से 27 टाइम्स, 9 3 जा, ये हटाएंगे इधर 10 आएगा, 24 टाइम्स, एक्स आएगा हमारा 24/10 यानी कि 2.4। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बोला है कि ट्राइंगल है बी क्यू आर और ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। इन्हें बोला अगर पी हमारा 3.9 हो जाए तो हम रेशो देखते हैं, ये आ रहा 3.9 अपॉन ई क्यू आ रहा 3 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4, यानी कि ये कुछ ऐसा आएगा 1.33, ये आ रहा 1.3 और ये है 1.5, ये इक्वल नहीं है, यानी ये तो नहीं हो सकता थेल्स थ्योरम का। जैसे सेकंड में ये है 4/4.5, 8/9, तो हाँ ये है 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये करेक्ट है। अब आते हैं इस पे पी क्यू पी आर, पी क्यू हमारा है 1.28, पी आर है हमारा 2.56, पी ई है हमारा 0.18, 0.36, 1 जा 2 जा, यानी कि हाँ ये भी हमारा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। हमें दिया है एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है और जो एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू होगा ए एन अपॉन ए डी के। तो हम पहले थेल्स थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल ए बी सी में, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें पता है एल एम जो है वो पैरेलल है किसके, सी बी के। तो उससे हम लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन एम बी जो है वो है ए एल अपॉन एल सी के। और हम ट्राइंगल दूसरा देखते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, वो है एल एन पैरेलल है डी सी के। इससे क्या होगा ए एन अपॉन एन डी जो है वो इक्वल है ए एल अपॉन एल सी के। इसको हम सेकंड इक्वेशन मानते हैं, इसको हम फर्स्ट मानते हैं। तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड से क्या होता है ए एल अपॉन एल सी दोनों में कॉमन है, यानी कि ये जो तो लिखा है ये इक्वल होगा। तो ये क्या होगा ए एम अपॉन एम बी वो इक्वल होगा ए एन अपॉन एन डी के, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। अब स्टार्ट कर रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन। बोला है डीई पैरेलल है एसी के, यानी कि ये डीई जो है ये एसी के पैरेलल है।
तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम देख सकते हैं ये जो उस थेल्स थ्योरम लगाएंगे उससे ये दिखेगा कि बी ई अपॉन ई सी वो इक्वल होगा बी डी अपॉन डी ए के। और एक और हमको दिया है कि डी एफ ये इसके पैरेलल है, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई जो है वो होगा बी डी अपॉन डी ए के पैरेलल। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। हम दोनों इक्वेशन देखते हैं, बी डी अपॉन डी ए दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी कि ये दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल होंगी। तो ये क्या होगा, बी एफ अपॉन एफ ई ये इक्वल होगी बी ई अपॉन ई सी के। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं फिफ्थ पे। हमें एक ट्राइंगल दिया है, 3 ट्राइंगल जॉइंट है, बोला है डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। ये जो डी ई है ये पैरेलल है ओ क्यू के। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं थेल्स थ्योरम से कि पी ई अपॉन ई क्यू जो है वो इक्वल होगा पी डी अपॉन डी ओ के। और हमको दिया है डी एफ ये पैरेलल है ओ आर के। तो इससे हम निकाल सकते हैं पी एफ अपॉन एफ आर जो है पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल। ये फर्स्ट है क्वेश्चन है हमारी, ये सेकंड है। हमें प्रूफ करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, यानी कि जो ई एफ है ये इसके पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों से कुछ रिजल्ट निकलेगा, पी डी और डी ओ कॉमन है यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये होगा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि ये हो गया ये दोनों का रेशो और ये दोनों का रेशो इक्वल है। अगर ये इक्वल है यानी कि अगर रेशोस इक्वल हैं तो साइड्स ये जो है ये पैरेलल होगी, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो उसे हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर की, हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं सिक्स पे। हमें दो ट्राइंगल दिए हैं, बोला है ए बी पैरेलल है पी क्यू के, यानी कि ये पैरेलल है इसके और ए सी पैरेलल है इसके। हमें बताना है कि बी सी भी पैरेलल होगा इसके। ए बी पैरेलल है पी क्यू, तो हम क्या निकाल सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू होगा ओ बी अपॉन बी क्यू के। और सेकंड वाले से निकलेगा कि ओ ए अपॉन ओ ए पी वो इक्वल है ओ सी अपॉन ओ आर के। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं ये इक्वल है, यानी कि ये इक्वल होगा ओ बी अपॉन बी क्यू होगा ओ सी अपॉन ओ आर की। और ये अगर हमको हमारे पास आ गया है, यानी कि अगर हम इधर कन्वर्स लगाएंगे थेल्स थ्योरम का तो हमें मिल जाएगा कि इनका रेशोस बराबर है, कहेंगे वाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बी सी हो गया पैरेलल क्यू आर के, हेंस प्रूव्ड। अब अगर हम नाइन्थ क्वेश्चन पे कह रहा है, हमें एक ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी और बोला है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं और हमें शो करना है ए ओ अपन बी ओ इज इक्वल टू सी अपन डी ओ। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं एक्स वाई। और हमने ये कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है कि ए बी जो पैरेलल था डी सी के, अब वो पैरेलल है एक्स वाई के भी। तो अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, जैसे कि हमें पता है एक्स वाई पैरेलल डी सी की, तो ये होगा
ए एक्स अपॉन एक्स डी ये इक्वल होगा ए ओ अपॉन ओ सी के। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ईबीडी में क्या होगा, ए एक्स अपॉन एक्स डी की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं बी ओ अपॉन ओ डी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम देख सकते हैं ये दोनों में सेम है, यानी कि ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों टर्म्स जो है वो सेम होंगी, यानी कि बी ओ अपॉन ओ डी लिखें या डी ओ, बात एक ही होगा, ए ओ ओ सी या सी ओ बात एक ही होगी। तो ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब इसका कन्वर्स हमें प्रूव करना है 10th में। इन्होंने बोला है कि ये जो प्रूफ किया है ये हमें गिवन है, यानी कि अगर हमें इस फिगर में दिया है कि इनका जो रेशो है वो इक्वल है, यानी कि ए ओ ये अपॉन बी ओ ये इक्वल है, इसमें क्या करते हैं, अगर ये इक्वल है तो हम इसमें लगाते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स। कन्वर्स ऑफ थेल्स से हम क्या करेंगे, अगर ये इक्वल है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये तीनों लाइन पैरेलल है। अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है, यानी कि ये दो लाइन पैरेलल है, और अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एक ट्रेपेजियम है।